हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस, अब चालू करेंगे मैट्रिसेस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यस बच्चा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग शायद एक चीज नोटिस कर रहे हो, प्रीवियस 4-5 वीडियो से मैं हर वीडियो में बोलते आ रहा हूं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लियर कट में रीजन बता देता हूं कि आप लोग जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको मालूम पड़ेगा एक्लॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल पीएक्यू फॉर्म, और इस टॉपिक में जो लिखा है वो हेडिंग में लिखा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नॉन होमोजीनियस, जो आगे चल के सीखने वाले हो सारा का सारा रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। तो हम लोग इसको स्किप नहीं कर सकते, कभी 4 मार्क्स के लिए, कभी 6 मार्क्स के लिए, कभी 8 मार्क्स के लिए, कभी 5 मार्क्स के लिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन वेरिएशन होता है। तो आप लोग को मार्क्स नहीं देखना, आप लोग को कंसेप्ट देखना है। और जैसे कि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, सर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का वीडियो बनाओ, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का वीडियो बनाओ, तो बच्चा ये रहा आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, मैं कोई भी टॉपिक 1 लेवल से नहीं सिखाता हूं, मैं हमेशा 0 लेवल से सिखाता हूं। तो चलो स्टार्टिंग में हम लोग ये बात करते हैं कि क्लास 11th और 12th में हमने लीनियर इक्वेशंस को किस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब एक बच्चा मुझे ये बोलना चाहता है कि सर मुझे लीनियर इक्वेशन ही नहीं पता। कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई बताएगा। यहाँ पर आओ। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? जिसका पावर 1 हो, मतलब पावर मतलब जैसे यहाँ पर देखो, ये 3x + 2y इज इक्वल टू 7। यहां पर वेरिएबल देख पा रहे हो, वेरिएबल x है, वेरिएबल y है, और इसके पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। जैसे इसके पावर में क्या है, इसके पावर में 2 है, x के पावर में क्या है 2, तो इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और 3 रहेगा तो क्यूबिक बोलते हैं, एंड सो ऑन। अपने को सिर्फ ये याद रखना है, पावर 1 तो लीनियर, पावर 1 तो लीनियर। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं, मतलब क्या है पावर 1, तो इसको लीनियर बोलते हैं। और इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इक्वल टू है। तो दो चीज याद रखो, पावर 1 इक्वल टू, पावर 1 लीनियर और इक्वल टू मतलब इक्वेशन, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। और इसके अंदर कितने वेरिएबल है? एक दो वेरिएबल है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 10 का कंसेप्ट है। अच्छा इसको बताओ कैसे बोलेंगे? 3x - 5y + 3z इक्वल टू -8। लेट इट बी। पहले बोलो इसका पावर क्या है। देखो पावर 1 है, पावर 1 है, पावर 1 समझता है ना, कुछ नहीं मतलब 1। पावर 1 मतलब लीनियर और इक्वल टू है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशंस। नाउ व्हाट अबाउट वेरिएबल? कितने वेरिएबल है? 2 है, 1 है, 3 है। 3 है, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अच्छा ये बताओ, ये इजी प्लीज। आंसर क्या आएगा मुझे लेना देना नहीं। मुझे लग रहा है वेरिएबल 1 दिख रहा है, इसका पावर 1, पावर 1 तो लीनियर, इक्वल टू दिख रहा है तो लीनियर इक्वेशंस। वेरिएबल कितना है 1, तो इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। दैट्स इट। लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर 1। प्लीज यही याद रखना, लीनियर का मतलब क्या होता है? पावर 1, पावर 1। यस, और इक्वेशन का मतलब होता है इक्वल टू। सिंपल। अब किस तरह हम लोग लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है बच्चा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। 9वीं 10वीं में सीखा रहेगा, 11वीं में भी सीखा रहेगा, 12वीं में भी सीखा रहेगा, ठीक है, डिप्लोमा में भी सीखा रहेगा। यहाँ पर आओ, चलो चलो देखो, मैं अपने मन से कुछ भी एग्जांपल ले रहा हूँ, प्लीज आगे का नहीं देखना क्या लिखा है क्या नहीं। हाँ, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए कुछ चीजें लिखना पड़ता है मुझे भी, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट होगा। जैसे यहाँ पर 3x + 2y इज इक्वल टू 8 लिखा है, 5x - 3y इज इक्वल टू 7 लिखा है। सब लोग का यहाँ पर इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल है, ध्यान से देखो, x और y। लीनियर क्योंकि पावर 1 है, इक्वल टू इक्वेशन है ना, इक्वल टू है तो इसका मतलब इक्वेशन बोल सकते हैं। सॉल्व कैसे करने का? देखो मैट्रिक्स बनाने का कभी भी ऐसा रहेगा, कभी भी कोई भी बोलता है इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो 3 मैट्रिक्स बनाने का। एक ऐसा चौकोंडी और एक ऐसा चौकोंडी। देखो मेरा बताने का तरीका देख लो, मैं देखो किस तरह बता रहा हूँ। यहाँ पर इसके अंदर है ना कोएफिशिएंट लिखते हैं। कोएफिशिएंट मतलब एक्स वाई के साथ जो जो चिपका है। देखो इधर एक्स के साथ कौन चिपका है? 3। इधर y के साथ कौन चिपका है? 2। अच्छा डाउट में जिंदगी, यहाँ पर x के साथ कौन चिपका है? देखो 5। यहाँ पर y के साथ कौन चिपका है? देखो 3 मत बोलो, -3। यस, तो हम लोग जो x y के साथ चिपका रहता है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट। और यहाँ पर अननोन, कितने अननोन है? x और y, वेरिएबल वाला लिखने का। और यहाँ पर राइट साइड में जो रहता है कांस्टेंट, 8 और 7। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसकी वजह से हम लोग इसका नाम रखना चालू कर दिए, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं बच्चा? बताओ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्स वाई के साथ जो चिपका है वो वाला है। एक्स वाई के साथ जो भी चिपकता है उसको कोएफिशिएंट ही बोलते हैं। बोलो, और ये क्या है? ये अननोन मैट्रिक्स, मतलब एक्स और वाई पता नहीं, अननोन मैट्रिक्स। और इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं कांस्टेंट मैट्रिक्स। कांस्टेंट मतलब राइट साइड में जो होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स। तो कभी भी हम लोग इसको कन्वर्ट करना रहेगा तो 3 मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। एक होता है कोएफिशिएंट,
अननोन और कांस्टेंट। मैं बताता हूँ यहाँ पर क्या है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक काम करो और एक एग्जांपल दे देता हूँ, आप लोग बनाने की कोशिश करो। चलो 3x, डरो मत, वीडियो को लेंथ मत देखो। 2y प्लस 5z इज इक्वल टू व्हाट 2। मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, 4x माइनस 3y माइनस 5z इक्वल टू व्हाट 7, माइनस 7 लिख देता हूँ डराने के लिए। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू व्हाट 8। डरो मत और डराओ भी मत, हम बचपन का प्यार है, भूल नहीं जाना रे। यहाँ पर आओ, चलो देखो वेरिएबल देख पा रहे हो आप लोग, 3 वेरिएबल है, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई, सिर्फ जेड नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। टीचर लोग ने सिखाया अगर 3 वेरिएबल है, कोई वेरिएबल एब्सेंट होता है तो हम लोग उसको लिखते हैं प्लस 0z। मतलब देखो, अगर ये याद है ना, बचपन में ऐसा सीखा था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर किसी ने बोल दिया इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम लोग क्या लिखते थे बोलो। देखो इसमें मुझे लग रहा है एक्स वाला एब्सेंट है, तो हम लोग क्या करते थे, जो एब्सेंट रहता था ना उसको ऐसा 0x लिखते थे। याद आ रहा, कोई एब्सेंट रहता तो हम लोग अपने मन से 0 अटैच करते थे, प्लस 0 ही लिखना है, माइनस 0 नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ दिखेगा। पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ पर किस तरह इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलो बोलो, 3 मैट्रिक्स में बनेगा। चलो पहले एक्स वाई जेड के साथ जो चिपका है, एक्स के साथ 3, वाई के साथ -2, जेड के साथ 5, ठीक है। एक्स के साथ 4, y के साथ 3 नहीं बोलना बच्चा, -3, z के साथ -5, x के साथ 4, y के साथ -3, z वाला आइटम ही नहीं है, z वाला आइटम नहीं तो डरो मत, क्या लिख दोगे, 0 लिख दोगे। अरे इसका मतलब माइंड में करो ना, 0z, ये याद रहेगा सबको। 4x मतलब ऐसा, 4x माइनस 3y प्लस 0z इज इक्वल टू 8, ये याद रखना बच्चा। और एक चीज क्लियर कट बता देता हूँ, समझो खुदा न खास्ता यहाँ पर ऐसा होता, रुको मैं समझो, ये ऐसा है तो इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, पावर तो 1 है नो डाउट, लेकिन कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं दिखा, जैसे इसके साथ कौन चिपका है बोलो, x के साथ 3 चिपका है, y के साथ 5 चिपका है, z के साथ -3 चिपका है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया इसके साथ कौन चिपका तो क्या बोलने का, 1, कुछ नहीं मतलब 1, ये भी याद रखो। अरे इंजीनियर बच्चों, ये भी पता होना चाहिए अपने को। तो यहाँ पर अगर x लिखा है तो यहाँ पर चेंजेस आ जाएगा, x के साथ कुछ नहीं मतलब क्या है, 1, यस। हाँ हुआ कहाँ है मैट्रिक्स में, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। सर इसमें जेड नहीं है, अरे वटा 3 वेरिएबल दिख रहा है ना, एक में भी 3 वेरिएबल दिखा तो एक्स वाई जेड होता है। और इस साइड क्या आएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट। चलो ये भी मैं लिख लेता हूँ, 0 लिख देता हूँ, 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोलो, 2 -7 और यहाँ पर क्या आ गया 0। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग है ना इसका स्टैंडर्ड नोटेशन देना चालू कर दिए, इसको बोलते हैं हम लोग ax। देखो ax इज इक्वल टू b। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये होता है मैट्रिक्स फॉर्म का तरीका। ax इज इक्वल मतलब ये कैपिटल A, ये x और ये b, वन मोर टाइम, ax b। यहां पर इसका मतलब कोएफिशिएंट, ये अननोन और ये कांस्टेंट, ये याद रखना, ax इज इक्वल टू b। कभी भी कोई भी इक्वेशन, कोई भी नहीं, लीनियर इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है तो इसका स्टैंडर्ड नोटेशन होता है ax इज इक्वल टू b। a मतलब कोएफिशिएंट, x मतलब अननोन और b मतलब कांस्टेंट। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो। ये भी देख सकते हो आप लोग, ये कैपिटल A, ये कैपिटल X और ये B, एक मैट्रिक्स ही है ना बच्चा, एट द एंड एक तो मैट्रिक्स है ना, चौकोंडी में आ गया तो मैट्रिक्स होता है। तो ये भी क्या हो गया, ax इज इक्वल टू b, ये होता है मैट्रिक्स फॉर्म, यस ये होता है मैट्रिक्स फॉर्म। होप सो मेरे बच्चे लोग को समझ गया कि किस तरह इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बरोबर बच्चा, ये चीज समझा या नहीं समझा, अरे बोलने का ना बच्चा, अरे हाँ या ना, ये वाला पार्ट समझा। 3 कॉलम बनाया मैंने, पहला कॉलम क्लियर हो गया, यस और नो, यस और नो, यस और नो, वेरी गुड बच्चा। नाउ बात आता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सर क्या होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देखो यहाँ पर दिख रहा है आप लोग, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में देखो चौकोंडी दिख गया मतलब मैट्रिक्स है। आप लोग ध्यान से देखो, इधर ए लिखा है और यहाँ पर बी लिखा है, इसका मतलब ए और बी दोनों साथ में लिखना है, उसी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। ए और बी का शादी करा दो, चिपका दो साले को, लेकिन बीच में दीवाल बनाओ। दीवाल मतलब क्या होता है, बाप आ गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में बाप आ गया या माँ आ गई, पेरेंट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पर ये चीज समझना, ए और बी का मिलन करा दो। कैसे, जैसे इसको मैं, अगर इस क्वेश्चन को मेरे को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो ए और बी को साथ में लिखने का, मैंने क्या बोला, ए और बी को साथ में लिखो। पहले ए लिख लो, ये ए है, ये एक्स है, ये बी है, ए और देखो ए वाला लिखो, ए वाला लिख ले बच्चा, अरे बोलो हाँ है ना, ये ए वाला लिखा, फिर ऐसा दीवार बनाने का, यस ऐसा टिम्बर टिम्बर डालो, और यहाँ पर बी वाला लिखो 8 और 7, यस ये एक मैट्रिक्स है, लेकिन इस मैट्रिक्स को एक स्पेशल नाम दिया है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड, ए और बी का मिलन, ए और बी का मिलन, ए और बी का मिलन, यहाँ पर ए प्लस बी, याद रखना, ए और बी को साथ में लिखना, इसमें वेरिएबल वाला नहीं दिखता, मतलब अननोन वाला नहीं दिखता। अच्छा डाउट में जिंदगी जी रहे हो तो प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन इसका भी बता दो ना, अच्छा लगेगा मुझे। यस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, पहले ये लिखो 3 -2 5
4 -3 -5, वेरी गुड। आप लोग वीडियो को भगाना चाहते हो तो भगा लो, मैं तो वही पैटर्न में सिखाऊंगा, ऐसा टिम्बर टिम्बर डालो। और यहाँ पर बी वाला आइटम 2 -7 0, यस ये हो गया। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्लियर हो गया। आर्ग्यूमेंट मत बोलना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोलना। बोलो याद रहेगा सबको, यस और नो, यस और नो। नाउ रैंक के बारे में क्या आइडिया है आप लोग को? रैंक प्रीवियस 3-4 वीडियो में मैं रैंक 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 ही सिखा रहा हूं, अभी भी नहीं समझा तो फिर मतलब नहीं। रैंक मतलब क्या होता है याद रखो, जिस जो बच्चा भूल गया सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ऐसा कुछ तो मैट्रिक्स रहेगा, समझो 1 5 0 2 -3 8 0 0 0। ये रो को देखने का, क्या सब जीरो है, क्या सब जीरो है, क्या नहीं, तो इसको बोलते हैं नॉन जीरो रो। क्या बोलते हैं? नॉन जीरो रो। देखो जीरो रो मतलब उस रो में, रो मालूम है ना, रो कॉलम ये तो मत बोलो रे। क्या सब जीरो है क्या नहीं, सब जीरो है क्या, मैंने बोला सब जीरो है क्या नहीं, तो उसको बोलते नॉन जीरो रो। क्या सब जीरो है क्या नहीं, तो बोलते इसको नॉन जीरो रो। अच्छा क्या सब जीरो ही है, तो इसको बोलते जीरो रो। क्या बोलते हैं? जीरो रो। तो रैंक कैसे निकालते मालूम है? यस, रैंक मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करना। देखो एक हो गया नॉन जीरो रो, दूसरा हो गया नॉन जीरो, मतलब 2 नॉन जीरो रो हो गया, तो इसका मतलब इसका रैंक क्या हो गया? रैंक इज इक्वल टू व्हाट? रैंक इज इक्वल टू 2। सिंपल, बोलो हाँ या ना। मतलब चलो अभी बताओ, इसका बताओ सब लोग ध्यान से बताओ, ये बताओ, बताओ देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। बताओ क्या सब जीरो है क्या? नहीं, तो नॉन जीरो। क्या सब जीरो है? हाँ जीरो। क्या सब जीरो है? हाँ, कॉलम नहीं देखने का। तो बताओ इसका रैंक क्या हो गया? रैंक इज इक्वल टू और 1 हो गया, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1। ये याद रहेगा, हाँ या ना, यस और नो। कितना इजी। लेकिन इसके लिए कुछ ना कुछ तरीका यूज करना रहता है, आप लोग देख के नहीं बोलने का ये इसका रैंक इसका रैंक। अपन को याद है रैंक निकालने के लिए सबसे पहले उसको या तो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए, या तो नॉर्मल फॉर्म में, या तो नॉर्मल पीए फॉर्म में। होप्स तो सारे बच्चे को याद है प्रीवियस 3-4 वीडियो जो बनाए। नहीं याद है तो अभी बच्चा देखो दिक्कत तो होगा, ऑब्वियसली तुम लोग डायरेक्टली इस वीडियो में जंप किया है, तो तुम लोग को रैंक के बारे में किस तरह नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल पीए की फॉर्म, सारी चीजें डिटेल में सिखाया है। लाखों रुपए देने के बाद भी ये कंटेंट नहीं मिलता जो मैंने आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है, ठीक है। बट स्टिल अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मेरे को एक डिमोटिवेशन फील हो चुका है, क्योंकि मेरे 70% लोग जो व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब किए नहीं, अनसब्सक्राइबर है। और जिसमें से शायद आप लोग भी 70% में से आ सकते हो। बहुत खराब फील होता है मालूम, लिटरली रोना आ जाता है कि साला फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब छोड़ के तुम लोग को यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट दे रहा हूँ, ताकि तुम लोग यार फ्रेंड्स एकेडमी का नाम कर सको, बट कोई यूज नहीं होता यार। कुछ बच्चे तो डेफिनेटली करते हैं, उनको हैट्स ऑफ है यार। मैं पर्सनली हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, पर्सनली हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, और पर्सनली जो कमेंट का रिप्लाई आता है मैं खुद देता हूँ। मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला हूँ। वीडियो बनाने के बाद एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पर बहुत समय लग जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अपने टॉपिक पर वापस आना, मेरे को डाइवर्ट नहीं होना है। ये समझा बच्चा आप सभी को, यस और नो? अच्छा ये समझो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी का मिलन करा दो, सिंपल है, ए और बी का मिलन करा दो और कुछ नहीं। रैंक का सिंपल वे में मीनिंग समझा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, चाहिए तो हिंदी मराठी उर्दू कन्नड़ी गुजराती मारवाड़ी जो लैंग्वेज में जानता है लिखो, लेकिन लिखो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। जीरो रो मतलब सब जीरो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर आ जाओ, मुझे पहले बोलो ये ए है या ए ऐसा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है? सर इसमें ए भी होता है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, क्या आप सभी को मालूम है पहला वाला पार्ट ए होता है, बरोबर है ना? ये ए होता है, ये क्या होता है? ए होता है, ये क्या होता है? ए होता है। चलो ए को बाहर निकालो और मुझे उसका रैंक बता के दिखाओ। ए दिख रहा है सबको, यस और नो? ए निकाल दिया मैंने, सब लोग ए देखो, 1 -2 3 1, अच्छा लिखने का तरीका 1 -2 3 5 1 0 0 0 0। तो यहाँ पर ये पहला वाला क्वेश्चन है, यस। बोलो इसमें से ए बाहर निकाल लिया, मुझे रैंक बताओ नंबर ऑफ नॉन जीरो। ये देखो ये तो नॉन जीरो हो गया, नॉन जीरो रो। ये देखो सब जीरो नहीं है तो नॉन जीरो रो। क्या सब जीरो है? हाँ, तो जीरो रो। तो मतलब इतना तो मालूम पड़ गया, जो ए वाला मैट्रिक्स है इसमें इसका रैंक मतलब आर ए, रैंक ऑफ ए ऐसा लिख रहा हूं। कितना हो गया नॉन जीरो? 1 2, तो 2 हो गया। अब मेरे को ये पूरे का बताओ, पूरे का बताओ, चाहिए तो मैं ऐसा हटा देता हूं। अब बताओ ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स समझ लो, चलो बताओ। पूरा देख रहा हूं, नॉन जीरो रो, सब जीरो है क्या? सब जीरो है क्या? सब जीरो है क्या? नहीं, नॉन जीरो रो, सब जीरो है क्या? नहीं, नॉन जीरो रो। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी बोल रहा हूं, ए बी। बोलो कितना दिख रहा है? समझा? मैं इसी में दो चीज निकाल रहा हूं, एक रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। पहले ए वाले को बाहर ले लिया, चेक कर लेता हूं, और फिर अभी पूरा देखता हूं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, अच्छा नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, सब जीरो नहीं है ना। देखो इसकी वजह से इसने गान किया, अगर खुदा ना खास्ता ये जीरो होता ना तो मैं बोलता भाई
ये जीरो रो हो जाता। फिलहाल के लिए इधर देखो नॉन जीरो रो नॉन, तो रैंक ऑफ ए बी क्या हो गया 3। अच्छा मैं इसको वापस दे देता हूँ, नहीं तो तुम लोग गाली देगा ये कहां से आ गया था। समझा ये नहीं समझा? एक मिनट टाइम लो, इसका बताओ, इसका बताओ। चाहिए तो ए को बाहर निकाल के दिखाओ, ए को बाहर निकाल लो, ए को बाहर निकाल लो। 152 0 5 1 7 7 सो बताओ बताओ नंबर ऑफ नॉन जीरो रो काउंट करो। मुझे लगता है आर ए मिल गया। आर ए कितना हो गया 2। आर ए समझा ना? ये देखो ये नॉन जीरो जीरो, तो 2 नॉन जीरो है। अच्छा पूरा बताओ पूरा बताओ पूरा बताओ, पूरा देखो अभी ऑगमेंटेड नॉन जीरो रो, ये देखो ये जीरो रो है, जीरो रो, तो मतलब आर ए बी बोलो, आर ए बी नॉन जीरो 2 है। यस ये याद रहेगा। अच्छा वापस दे देता हूं, तुम लोग समझा मैंने कैसे निकाला? यस और नो, यस और नो। तो अपने टॉपिक पर आना है। अभी ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसी को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये जो लीनियर इक्वेशन दिखा है ना, उसी को सिस्टम ऐड कर दिया बस। सिस्टम क्यों? क्योंकि आगे तुम लोग को मालूम पड़ेगा कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, जैसे ये वाला पार्ट देखना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 कैटेगरी में टूटा है, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस, या फिर उल्टा बोलो नॉन होमोजीनियस और होमोजीनियस। यहां पर देखो, पहले बोलो ये पहला कॉलम समझा है, दूसरा समझा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तीसरा ये इसी में ये समझा ए और ए बी का रैंक कैसे निकालने का। यस और नो, ए को बाजू में ले लो, चेक करो, फिर ए बी तो डायरेक्टली देख लो। अपार्ट फ्रॉम दिस यहां पर आओ, देखो मुझे लगता है ये खुद से नोटिस कर पाओगे। AX इज इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म है, यस और मैट्रिक्स फॉर्म है। 2 कैटेगरी के होते हैं, एक नॉन होमोजीनियस और एक होमोजीनियस। यहां पर कुछ तो लिखा है, नॉन होमोजीनियस मतलब जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं है। होमोजीनियस मतलब इक्वल टू जीरो है। सर ये पल्ले नहीं पड़ा बेटा, क्या इक्वल है? ए लिखा है, एक्स लिखा है, या बी लिखा है? बी। मेरा बोलने का मतलब यहाँ पर देखो, ये ए वाला मैट्रिक्स रहेगा, कुछ तो रहेगा ना ए के अंदर। अरे हाँ या ना? एक्स के अंदर कुछ तो रहेगा, यहाँ पर एक्स वाई जो भी है। बी वाला पूरा का पूरा जीरो नहीं है। मैंने बोला पूरा जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है, जीरो मैट्रिक्स नहीं है। जीरो का मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं, जीरो मैट्रिक्स नहीं। जीरो मैट्रिक्स का मतलब सब जीरो, सब जीरो। मतलब ये देखो यहाँ पर सब जीरो है क्या? नहीं। तो ये होमोजेनियस हुआ या नॉन होमोजेनियस? देखो बी का वैल्यू से डिसाइड करता है कि ये होमोजेनियस है या नॉन होमो, बी के वैल्यू से। यहां पर देखो क्या लिखा, बी का वैल्यू जब जीरो नहीं होता है। जीरो मतलब देखो ये क्या है, सब जीरो है क्या? नहीं। तो ये नॉन होमोजेनियस हो गया। ये बताओ सब, प्लीज एक जीरो नहीं बोला मैंने, बोला सब जीरो। बी इज इक्वल टू, बी का वैल्यू क्या? जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स मतलब अंदर के सब एलिमेंट जीरो। तो यस मुझे लग रहा है नहीं है सर, ये बराबर है, जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, तो ये भी नॉन होमोजीनियस। अच्छा यहां पर देखो, अगर बी इज होमोजीनियस के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पर समझो कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो। यहां पर एक्स वाई जेड जो भी है, कुछ भी होने दो। यहां पर कंपलसरी 0 0 0 ऐसा हो गया, चाहे 2 0 3 0 4 0। यस, तो इसका मतलब बी का वैल्यू क्या हो गया? जीरो। तो जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स। यस, अगर जीरो मैट्रिक्स है बी वाला, अगर जीरो मैट्रिक्स है तो उसको होमोजीनियस, जीरो मैट्रिक्स नहीं तो नॉन होमोजीनियस। वन मोर टाइम, जीरो है तो होमोजीनियस, जीरो नहीं तो नॉन होमोजीनियस। बोलो याद रहेगा सबको? यस और नो, यस और नो। मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को ये समझ गया। अब आओ जो अपना आज का टॉपिक है उसके बारे में सीखते हैं। ये लोग इन्हें समझ नहीं पाते। देख बेटा इसको याद कर लेने, तो नेक्स्ट ईयर वापस याद करना पड़ेगा, बैकलॉग लग जाएगा, केटी लग जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देख मैं बताता हूँ, अभी होमोजीनियस हम लोग नेक्स्ट में सीखने वाले। अभी नॉन होमोजीनियस के बारे में सीखते हैं। नॉन होमोजीनियस का मैं टोटल 2 पार्ट बनाऊंगा, एक आज का और एक पार्ट 2। 2-3 पार्ट तो बनाना ही है, आता ही है एग्जाम में, क्योंकि इसमें बेसिक्स काफी है। देखो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन 2 कैटेगरी का। अभी इसको टेम्परेरी के लिए भूल जाओ, पहले बोलो नॉन होमोजीनियस का मतलब इक्वल टू जीरो नहीं है, इक्वल टू जीरो नहीं, सब जीरो नहीं है, कुछ जीरो चल सकते हैं। अब इसमें ना दो चीज आता है, एक कंसिस्टेंट और एक क्या आता है? इनकंसिस्टेंट। एक बार वापस, एक कंसिस्टेंट और एक इनकंसिस्टेंट। एक बार वापस, एक कंसिस्टेंट एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों क्या आता है? सेम। अगर सेम नहीं तो बोलने का इनकंसिस्टेंट, और उसी के नीचे लिख देने का नो सॉल्यूशन। सर ये क्या है सॉल्यूशन का मतलब? टाइम आने पर बताऊंगा, सिर्फ अभी टेम्परेरी के लिए याद करो, नॉन होमोजेनियस में 2 है, एक कंसिस्टेंट एक इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, और यहाँ पर सेम नहीं। जैसे ये दोनों में से देख के बताओ कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। जैसे देखो यहाँ पर दोनों रैंक अलग अलग आ रहे, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी अलग अलग, तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है। और यहाँ पर देखो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों क्या आ रहे? सेम आ रहे, तो इसको क्या बोलने का? कंसिस्टेंट।
सिंपल, रैंक सेम तो कंसिस्टेंट, रैंक अलग अलग तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहे सर, सिर्फ डायरेक्टली लिख देने का नो सोल्यूशन। अब यहां पर आओ, तुम लोग बोलेंगे सर मैं इतना सारा याद कैसे करूंगा? बच्चा, हर एक बच्चा याद करना, तू स्पेशल नहीं है। थोड़ा टाइम देना अपने आप को टाइम देना। हर बड़ी चीज सीखने के लिए समय लगता है। तुम लोग सोचेगा कि तुरंत सीख जाओगे, तो ऐसा नहीं होता बच्चा, ठीक है। यहाँ पर देखो, कंसिस्टेंट में अभी दो कैटेगरी है। एक होता है जब रैंक तुम्हारा एन के इक्वल हो। अब साला ये एन क्या है? यहाँ पर हो, एन का मतलब यहाँ पर एक्स और वाई कितने अननोन है? कितने अननोन है? दो। तो बोलने का एन इज इक्वल टू 2। यस, दो अननोन है ना, एक्स और वाई। यहाँ पर कितने अननोन है? 1 2 3, तो एन का वैल्यू 3। तो एन मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन। बोलो याद रहेगा? यस और नो? तो बेटा सबर रखना, सम कराऊंगा, वेट फॉर द न्यूमेरिकल्स, इतना याद रखना। चलो लिख दो क्या, वेट फॉर न्यूमेरिकल्स, ताकि तुम लोग को थोड़ा ठंडक मिले, जान को ठंडक मिले कि अच्छा न्यूमेरिकल्स का वेट करना डिटेल में सीखने के लिए। यस, सो नॉन होमोजेनियस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। वन मोर टाइम, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। वन मोर टाइम, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब दोनों रैंक सेम, इनकंसिस्टेंट मतलब दोनों रैंक अलग अलग। दोनों मतलब कौन सा? रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, ठीक है। और कंसिस्टेंट में अभी दो है। अगर रैंक एन के इक्वल आता है, एन के इक्वल आता है, तो बोलने का सोल्यूशन इज फाइनाइट। ये क्या है सर? और यहाँ पर रैंक अगर छोटा आता है, मतलब समझो रैंक तुम्हारा 2 आ गया और नंबर ऑफ अननोन 3 है, तो रैंक छोटा हो गया, रैंक छोटा, तो उसके लिए क्या बोलेगा? सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। मुझे मालूम है ऐसा ऊपर से जा रहा है, अरे सबर रखना बच्चा, न्यूमेरिकल्स का वेट करना है ना, न्यूमेरिकल्स का वेट करना है कि नहीं करना है? यस और नो? लिखा है ना वेट फॉर द न्यूमेरिकल्स, तो क्यों टेंशन ले रहा है? याद कर, इनकंसिस्टेंट में अलग अलग, दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है। तो बोल अब या तो सॉल्यूशन फाइनाइट आएगा या तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट। तो रैंक इज इक्वल टू एन, सॉल्यूशन फाइनाइट या फिर यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक छोटा है, छोटा है, आर छोटा है, आर छोटा है अननोन से, तो सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट या नॉन यूनिक। अब ये वाला थोड़ा सबर रखो, मैंने यहाँ पर कुछ तो लिखा फ्री वेरिएबल एन माइनस एन। वेट करो, इसको याद मत करो, नहीं तो तुम लोग है ना किडनी फेल हो सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब छोड़ो, सब छोड़ो, सब छोड़ो, इसको याद करो। नॉन होमोजीनियस में दो, एक कंसिस्टेंट है, एक इनकंसिस्टेंट है। दोनों रैंक सेम तो कंसिस्टेंट, दोनों रैंक अलग अलग तो इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट तो मैया मैंने कर, हट भाग जा, तू दफा हो जा। अब कंसिस्टेंट में दो है, अगर आर इज इक्वल, आर मतलब रैंक ऑफ ए या तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड, दोनों सेम ही है ना, तो आर अगर एन के इक्वल होता है तो हम लोग बोलेंगे सोल्यूशन फाइनाइट है। आर अगर छोटा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे? सोल्यूशन इनफाइनाइट है। नॉन यूनिक और यूनिक, बरोबर इतना याद रहेगा। और इस तरफ तो कुछ तो लिखा फ्री वेरिएबल, एन बड़ा है तो एन माइनस आर, ऐसा कुछ तो लिखा है, सबर रखो बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसको कॉपी करो एवरीवन, प्लीज प्लीज प्लीज, इसको याद करने के बाद कॉपी करो, फिर न्यूमेरिकल चालू करता हूं मैं अभी। सो गाइस, जैसे कि मैंने बोला था न्यूमेरिकल्स का वेट करना, तो अब न्यूमेरिकल चालू करते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड कर लो आप लोग। टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कुछ तो कंसिस्टेंसी चेक करना है। अच्छा, ये लीनियर इक्वेशन दिया है, तुरंत फिट होएगा क्या? यूनिटरी, ऑर्थोगोनल, ये सब नहीं है। ये इक्वेशन दिया है, मतलब मेरा मेन गोल क्या होगा? पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। मैट्रिक्स फॉर्म मतलब ax इज इक्वल टू बी। अच्छा, वेरिएबल कितना देखो, एक्स वाई जेड दिख रहा है, मतलब 3 वेरिएबल है और पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। नाम के लिए बता दिया, छोड़ो। अगर मुझे कुछ प्रीवियस लेक्चर का लगेगा तो मैं तुरंत यहाँ पर रिवाइज करूंगा, बेफिक्र रहो आप लोग। सिर्फ जितना बता रहा हूं उतना समझो, पहला सम समझ लो, आगे का अपने आप आ जाएगा। यस, तो कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू व्हाट? मैट्रिक्स फॉर्म, दैट इज ax इज इक्वल टू b। अच्छा, ये दैट इज नहीं होता, ये इन एसेंस होता है। इन एसेंस इसका फुल फॉर्म, परंपरा छोड़ो मत, इंडियन में अपन दैट इज ही बोलते हैं। चलो, अब मुझे बताओ मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके आगे क्या है? 1, इसके आगे क्या है? 1, इसके आगे क्या है? 1, और इधर क्या है? -3, -3, तो 1 1 1, यहां पर क्या है? 3, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1, z के साथ -2 2 4 7, वेरिएबल का एक्स वाई जेड, और यहां पर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब -3 -2 7। सर हो गया? अरे बच्चा, ये तो तूने मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर दिया, मतलब इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है मालूम है? इसको एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो। अरे सर ये क्या चीज होता है? बेटा रो एक्लॉन में कन्वर्ट करो। नहीं याद आ रहा ना? मुझे लग रहा है रो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करो। सर ये कैसे करते थे? देख बेटा, इसका मतलब तूने कुछ सीखा ही नहीं लग रहा है। कुछ सीखा ही नहीं। हो गया बच्चा तेरा? देखिए यहाँ पर ये कैसे कन्वर्ट करना मैं बताता हूँ। देखो बच्चा, कितने बाय कितने का भी मैट्रिक्स होने थे, कितने बाय कितने का भी मैट्रिक्स होने थे।
2 3 4 5, यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ 2 7 -8 5, और यहाँ पर 2 8 कुछ भी लिख रहा हूँ -3 1 लिख दिया। रो एक्लोन फॉर्म क्या होता है? इसको पकड़ने का, इसको पकड़ने का, ऐसा एक लाइन बनाने का, और ये सबको जीरो बनाने का, बस। इन शॉर्ट अपन अपर ट्रायंगुलर बोलते थे ना लाइफ में, इसी को बोलते हैं रो एक्लोन फॉर्म। यस, एक्लोन फॉर्म। डायगोनल के नीचे जीरो, डायगोनल के नीचे मतलब ये देखो, यहाँ पर एक्चुअल में ये डायगोनल नहीं होता, लेकिन एक लाइन बनाने का, उसके नीचे सब जीरो। सबर रखो, किस तरह कन्वर्ट करना है रिविजन करा दूंगा। यहाँ पर समझो, यहाँ पर 1 -3 5, यहाँ पर ऐसा कुछ भी है जीरो। देखो ध्यान से देखो, इसको रो एक्लोन फॉर्म बोलते हैं। ऐसा पकड़ने का, एक लाइन बनाने का, और बाकी सब क्या होना चाहिए? 0 0 0। बोलो याद रहेगा? अब जीरो कैसे बनाते? प्रीवियस 4 लेक्चर से मैं भोगते आ रहा हूँ, लेकिन तेरे को समझा नहीं क्या। जीरो बनाने का तरीका छोटा सा। तो रो एक्लोन फॉर्म क्या होता है? पकड़ने कोई मैट्रिक्स, चाहे 3x3 हो, 3x3 मतलब रो और कॉलम से में तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और ऐसा स्क्वायर नहीं है तो इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पकड़ने का ऐसा, और उसके नीचे जीरो बनाने का। अब जीरो बनाने का तरीका सुन लो, जीरो बनाने का तरीका सुन लो, समझो। ये 2 है, यहाँ पर कुछ भी होने दे, 3 है, यहाँ पर 5। सुन लो, हाँ सुन लो, क्या था? इसको ऐसा, इसको जीरो बनाने का, पहले ये दोनों को जीरो बनाएंगे, एक साथ जीरो बनाएंगे। जीरो बनाने का तरीका मैंने सिखाया था। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, और इसका नाम क्या है? याद रखना, रो एक्लोन फॉर्म में रो ऑपरेशन ही होता है। तो ये ऐसा देख के लगता है ये कॉलम है, लेकिन ऐसा देखना है, ये R1 है, ये R2 है, और ये R3। एक बार देख लो मैं कैसा डील करने वाला हूँ, एक बार देख लो, रिवीजन होएगा। जिस बच्चे को आता प्लीज वीडियो को आगे भगाओ, प्लीज प्लीज। 4 वीडियो मेहनत किया ना, इसमें क्यों 5 मिनट वेस्ट कर रहे हो अपना? ठीक है, R2 को जीरो बनाना, इसको चौकोंडी बना रहा हूं, मतलब R1 को टच टू करने का नहीं, R2 को जीरो बनाने का ना। देखो कैसे करने का मालूम है? लिखने का R2 R2, फिर से R2 लिखने का, और हेल्पर कौन है? R1, जिसको चौकोंडी बनाओ, मतलब जिसको जीरो बनाने का हो, फिर चौकोंडी। R2 का वैल्यू क्या है? 3। R2 का वैल्यू क्या है? अरे क्या करेगा मालूम? चेंज कर देगा, तू मेरा खा, मैं तेरा खाऊंगा। मतलब R2 का वैल्यू क्या है? 3। 3 इधर नहीं, इधर दे देने का। R1 का वैल्यू क्या है? 2। 2 इधर नहीं, इधर दे देने का। एक्सचेंज, ऐसा क्रॉस में। अब देखने का दोनों का साइन सेम है क्या? सेम साइन मतलब समझता है, दोनों के पास प्लस है, तो प्लीज डोंट से प्लस प्लस प्लस। मैंने बोला सेम साइन है क्या? हाँ या ना? सेम साइन रहा तो सब्ट्रैक्ट करने का, सेम साइन है यस, तो बीच में सब्ट्रैक्ट करने का। डाउट में जिंदगी जी रहे हो तो आओ इसके बारे में बात करता हूं, रुको, इसके बारे में। इसको जीरो बनाने का है, क्या करने का? R3 लिखने का, सिंगल एरो, R3, चौकोंडी कौन सा है? R1। R1 मतलब ये नहीं पूरा। R3 का वैल्यू क्या? 5। 5 इधर नहीं, ये आएगा। R1 का वैल्यू 2, इधर नहीं इधर, तू मेरा खा, मैं तेरा खाऊंगा, मिल बांट के। सेम साइन है, हाँ माइनस, ऐसे कुछ है बेटा, हुआ है अपना, हाँ ये याद रखना। समझो ये जीरो बन गया, समझो ये जीरो बन गया, समझो ये जीरो बन गया। हटाओ हटाओ, डाउट आ रहा, आने दो आने दो। अच्छा, ये 1 होना जरूरी नहीं होता रो एक्लोन फॉर्म में, होप सो सारे बच्चे को याद है। समझो ये 3 है, अब यहाँ पर 7 आ गया। अब क्या था सीन? ऐसा, ये चौकोंडी, इसको जीरो बनाने का, इसको जीरो बनाने का। तो बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ, प्लीज। धीरे धीरे रिवीजन होगा, सम कराऊंगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसको जीरो बनाने का, इसका नाम क्या है? R3 है। R3 क्या करने का? R3 लिखने का, फिर R2 लिखने का। R3 का वैल्यू क्या है? 7। R3 का वैल्यू 7, तू तू खा ले। R2 का वैल्यू 3। 3 इधर नहीं, इधर आएगा। सेम साइन है, हाँ सब्ट्रैक्ट। अच्छा, माइनस का भी बता देता हूँ, समझो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -3, और यहाँ पर -5, ऐसा कुछ है। समझो ये दोनों को जीरो बनाने का है। ये जरूरी नहीं है 1 हो, 1 किधर होना जरूरी है? याद आ रहा है? नॉर्मल फॉर्म या तो नॉर्मल PAQ फॉर्म में, एक्लोन में 1 होना जरूरी नहीं है। मैंने बार बार बोला आप लोग को, टेंशन मत लो, 1 होना जरूरी नहीं है। मैं होश में सिखा रहा हूँ, नशा करके नहीं सिखा रहा हूँ। मतलब 1 होना जरूरी नहीं है, याद रखो। कुछ ऑथर लोग बोलते 1 होना जरूरी है, कुछ ऑथर लोग बोलते 1 होना जरूरी नहीं है। तो मैंने कैसा सिखाया था, याद है ना? 1 नहीं भी हुआ तभी भी हम लोग जीरो बना सकते हैं। देखो ये R1, 1 बनाने का तरीका क्या रहता मालूम है? डिवाइड कर दो, ऐसा कुछ, या तो एक्सचेंज कर दो। 1 बनाने से काम आसान हो जाता है, इसलिए उन लोग बोलते हैं कि 1 बनाओ। चलो R2 को जीरो बनाने का है, सेम R2 लिखो, R2 लिखने का, और यहाँ पर R1 लिखने का। R2 का वैल्यू क्या है? -3। माइनस वाला नहीं भेजने का, याद रखो, माइनस वाला नहीं भेजने का, हमेशा प्लस में भेजने का। मतलब तुम लोग उसको प्लस करो फिर भेजो। R2 का वैल्यू है -3, -3 नहीं भेजने का, 3 भेजने का। बोलो याद रहेगा? R1 का वैल्यू क्या है? 2, इधर नहीं इधर आएगा। अब डायलॉग सेम, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। क्या दोनों का सेम साइन है क्या? क्या सेम साइन है? नहीं, सेम साइन तो नहीं है। सेम साइन मतलब या तो दोनों के पास प्लस, या तो दोनों के पास माइनस। प्लीज डोंट से माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये सब बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर डायलॉग चालू है, सेम साइन। क्या सेम साइन है? इसके पास प्लस नहीं, सेम साइन नहीं है तो सब्ट्रैक्ट नहीं आएगा, तो मतलब क्या आएगा? प्लस आएगा। रुको, डाउट में जिंदगी जी रहे हो, होने दो। यहाँ पर R3 अभी इधर करूंगा, सबर रखो। ये 5 मिनट जो तुम लोग का बर्बाद कर रहा हूं, ये कुछ रिवीजन वाला पार्ट है। तो R3
इसको हटा रहे, R3 को 0 बनाना है, R3 लिखो, फिर हेल्पर R1। R3 का वैल्यू -5, -5 नहीं भेजने का, सर ने बोला 5 भेजने का। R1 का वैल्यू 2, इधर नहीं इधर आएगा। अब देखेंगे सेम साइन है क्या, सेम साइन तो नहीं है, एक के पास प्लस एक के पास माइनस है। अगर सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट आएगा, अपोजिट साइन है तो ऐड आएगा, सिर्फ डायलॉग याद रखो। तो सेम साइन नहीं है तो प्लस आ जाएगा, याद रहेगा सबको, यस और नो। चालू करो, चालू करो। और एक चीज सीखा था, और एक चीज सीखा था, अगर तुम लोग को याद होगा तो आप देखो, ऐसा कुछ कुछ बच्चे को याद है तो बोलना चाहिए। समझो ये भी 2 है और यहाँ पर ये 4 है, प्लीज ये सिखाया था मैंने, एक्स्ट्रा पार्ट तुम लोग को सिखाया था, याद आता रहेगा तो बोलना चाहिए, नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं। R2 को 0 बनाने का तो क्या करते हैं हम लोग, R2 लिखते, प्लीज ये वाला याद रहना चाहिए, हटाओ ना R2, फिर क्या लिखते हैं R1। R2 का वैल्यू क्या है 2, इधर जाएगा। R1 का वैल्यू क्या है 2, इधर। सेम साइन सब्ट्रैक्ट, ये भी सही है, लेकिन मैंने आप लोग को एक चीज बोला था, अगर कुछ कॉमन आता है 0 बनाने के टाइम तो उसको कॉमन ले लो, माइंड में। जैसे मैंने 2 को कॉमन ले लिया, देख रहा है 2 दोनों के पास है, 2 को कॉमन लिया, बोलो इसके पास क्या बचा, R2, ये समझा, ये 2 को कॉमन ले लिया, -R1, और ये 2 को लिखने का नहीं, ये भी ऑपरेशन चलेगा, ये भी ऑपरेशन चलेगा, दोनों से ही ये 0 बनेगा। मतलब बोलने का मतलब, अगर 0 बनाने के टाइम कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, काम आसान हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, अभी जैसे कि यहाँ पर मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ, समझो ये 48 है और ये 96 है, ठीक है, माइनस लिख दिया, चलो डराने के लिए, इसको 0 बनाने का है, हेल्पर है ये, हेल्पर क्या करने का, रुको कुछ अटक गया था, ओके। R2 बोलो क्या आएगा, R2 फिर R1। मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम लोग को जो सजेशन दे रहा हो, अगर ले सकते हो तो ले लो, नहीं तो फिर फेंक देना। R2 का वैल्यू -96, मैंने क्या बोला था, -96 से, लेकिन भेजने के टाइम क्या बोलोगे, +96। R1 का वैल्यू क्या, 48 इधर नहीं इधर आएगा, यस। सेम साइन है क्या, सेम साइन तो नहीं, सेम साइन रहता तो सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन है प्लस, ये एक सही है, ये सही है, लेकिन क्या आप लोग को मालूम है इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बोलो क्या कॉमन आ रहा है, 48 कॉमन आ रहा है। और तुम लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोलना चाहिए, ऐसा अंदर, ऐसा मुंह से हाथ नहीं रखने का दिल में, ऐसा बोलो कि जो मैं बोलने वाला वो पल्ले पड़ रहा है, ये भी सही है, 100% राइट है, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे लग रहा है 48 कॉमन आ रहा है। 48 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, बोलो, इधर R2 बचेगा, 48 के टेबल में 48 2 ना 2R1, और ये 48 को लिखने का नहीं। तुम लोग मुझे बताओ, दोनों से ही ये 0 बनेगा, देखना अभी दिखेगा, तो कौन सा तुम लोग के लिए सही रहेगा, ये वाला या ये वाला, ये रहेगा, छोटा कैलकुलेशन। तो इसलिए बता रहा हूं, अगर 0 लेते टाइम, 0 बनाते टाइम अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो और उसको भूल जाओ। भूलने के पीछे वजह यही है, जैसे समझो मैंने 48 को कॉमन लिया, ठीक है, ये 0 बन रहा है तो 0/48 इज व्हाट, 0। इतना सब मत सोचो, रात हो जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब मैं अपना काम चालू करता हूँ, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही गया है क्या करना है क्या नहीं। यस, हटाओ, यस, चलो। तो एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, 0 लेवल से सोचना है मुझे, इक्वेशन दिया तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, तुरंत मुझे आइडिया लगाना है कि कंसिस्टेंट होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस। देखो सब 0 है क्या, नहीं, सब 0 नहीं है, सब 0 नहीं है, सब 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन होमोजेनियस, ये तुम लोग के लिए लिख के दिया, नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। होप सो तुम लोग को समझा नॉन होमोजेनियस क्यों है, ये तुम लोग के लिए लिखा है, मैं अगेन बोल रहा हूँ तुम लोग एग्जाम में नहीं लिखना है। अब क्या करना है, इसको रो एक्लोन में कन्वर्ट करना है, इस वाले मैट्रिक्स को। रो एक्लोन क्या होता है याद करो, अभी तो सीखा है। रो एक्लोन मतलब, यस, इसको ना, रुको मैं बताता हूँ, 1 1 1, ये क्या है 3 1 -2 2 4 7, रो एक्लोन फॉर्म, ऐसा डंडी बनाने का, इसको 0 और इसको 0 और इसको 0, पहले ये दोनों को 0 बना लेते हैं, रेडी। देखो ये 1 आ गया है, अच्छा मुझे बताओ इसका नाम क्या है, R1, इसका नाम क्या है R2, और इसका नाम क्या है R3, बरोबर है। प्लानिंग सेट किया मैंने, लास्ट लेक्चर याद होता रहेगा, मैं प्लानिंग सेट करता था। चलो बताओ, ये 1 होना जरूरी नहीं है, नहीं तो तुम्हें बोलेंगे सर 1 बनाओ, 1, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ, होश में हूँ। R2 का वैल्यू 0 बनाना है तो R2 लिखो, हटाओ इसको, रुको, R2 लिखने का, फिर R1 लिखने का, ये चौकोंडी। R2 का वैल्यू 3 है, 3 इधर नहीं इधर आएगा, R1 का वैल्यू 1 इधर आएगा, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। अच्छा लगे याद, इसका भी बता देता, 2। देखो 1 आने का फायदा है, इसलिए 1 बोलते टीचर लोग। इसको 0 बनाना है तो लिखो R3, फिर क्या आएगा R1, R3 का वैल्यू 2 इधर नहीं इधर आएगा, R1 का वैल्यू 1 इधर नहीं इधर आएगा, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो अप्लाई करते, क्या अप्लाई करने वाले, R2 सिंगल एरो, क्या है R2, 1 को इग्नोर करो, 3R1, मैं बता दिया कि कहां से आया ये, R3 -2R1, कुछ कॉमन नहीं आ रहा बच्चे, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। स्टार्ट करते हैं अभी रफ वर्क। अरे बेटा 4 लेक्चर से मैं यही सिखाते आ रहा हूँ, रफ वर्क क्या होता है, रफ वर्क क्या होता है। चलो रफ वर्क करेंगे। अच्छा ये वाला ऑपरेशन इधर भी आएगा, तुम लोग को मालूम है ना, इक्वल टू है, तो यही वाला ऑपरेशन इधर भी आएगा, यही वाला ऑपरेशन इधर भी आएगा।
ये ऑपरेशन पैदा क्यों हुआ इसको देखते हुए, रुको मेरे को ये बताने दो, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। देखो अभी तुम लोग का जो मेन मकसद था ना वो हो जाएगा पूरा। मेन मकसद क्या था, इसको 0 बनाना, साले और कुछ मत सोचो। रफ वर्क देखो, रफ वर्क, इधर रफ वर्क देखो कैसे करता हूं मैं। हाँ तुम लोग का दिमाग अच्छा है तो माइंड में करो, मेरा दिमाग बेकार है, इतना अच्छा नहीं चलता। तो चलो R2 बोलो, R2 का वैल्यू ये R2 है, ये R3 है, ये R1 है। तो R2 का वैल्यू बोलो, R2 का वैल्यू 3 नहीं होता है, ये देखो पूरा होता है 3 1 -2, माइनस का माइनस 3 का 3 बरोबर। R1 भी बोल दो, R1 भी बोल दो, R1 भी बोल दो, R1 भी बोल दो। चाहिए तो एक काम करते हैं अपन, एक काम करते हैं, इधर भी करना ही है ना, तो क्यों ना रफ वर्क दोनों साथ में करते हैं। रफ वर्क दोनों साथ में मतलब R2 ये पूरा है, अरे समझ पा रहे हो, अरे बोलो हाँ या ना। माइनस का माइनस 3 का 3 एक ही साथ हो जाएगा। R1 बोलो, R1 ने देखो ये यस 1 1 1 -3। समझने वाले समझे रहेंगे मैंने क्या किया। प्लीज 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 ये दोनों को भी ले लिया, ताकि इधर भी तो चेंजेस करना है ना। प्रीवियस लेक्चर याद है, नॉर्मल पीएक्यू फॉर्म जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में किया वही राइट साइड में। अब मैं क्या करो, इसी में पूरा कर देता हूँ। रफ वर्क है ये RW, जिस तरह HW होमवर्क होता है, ये रफ वर्क है, रफ कर देंगे। 3 1 -2 -3 को अंदर भेज दो, -3 को अंदर भेज दो, मतलब -3 को हर एक से मल्टीप्लाई, -3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 9। अब कट टू कट प्लस माइनस करो, क्या हो गया 3 -3 इज व्हाट 0। 1 और -3 क्या होता है, 1 और -3। कैलकुलेटर मत यूज कर रहे बेटा, कैलकुलेटर यूज करेगा। -2 -3 कितना होता है, -2 -3 -5 होता है। -2 यहाँ पर -2 + 9, माइनस प्लस माइनस करो, 9 में से 2 जाएगा 7, बड़े नंबर का 7। यस ऐसा कुछ आ रहा है, यस और नो, यस और नो, यस और नो। और रफ वर्क है, और रफ वर्क है, ये बोलो, ये समझा सबको। और भी है ना, क्या है R3 -2 R1। चलो और रफ वर्क, अरे ये देखो तुम लोग को बता दो, R2 अपडेट होने वाला है और यहाँ पर R3 अपडेट होने वाला है। R1 का कुछ छेड़खानी नहीं। चलो R3 का वैल्यू बोलो 247 लगे हाथ में पूरा बात करो, ये वेरिएबल है, ये इसको बंद करो रे। ये क्या है 7, माइनस का माइनस 2 का 2, R1 आ जाओ, R1 ये 1 1 1 1 1 1 और ये क्या है -3। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये क्या आया 2477, -2 को अंदर भेज दो, ये प्लस हो जाएगा, -2 माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 6। अब कट टू कट बात करो, 2 और -2 कितना 0, 4 और -2, 4 और -2, अरे सिंपल है 2 बचेगा, 7 और -2 5 बचेगा, 7 में से 6 नहीं, 7 और 6 13 बचेगा, 13। मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग को आता है। तो R2 अपडेट होके ये बन गया, R2 अपडेट होके ये बन गया। रुको 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 रुको, यहाँ पर देखो ये वाला तो एज इट इज है, R1 वाला एज इट इज है। R2 क्या बन गया बोलो 0 -2 -5 और ये क्या है 7 और R3 0 2 5 13। क्या बच्चा मुझे बता, ईमानदारी से बोल, ये समझा या नहीं समझा। रफ वर्क करने में मैं तुम लोग को दिखा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, अदरवाइज नहीं करेंगे चलेगा। रफ वर्क तुम लोग को सिखा है, काफी बार सिखा चुका, प्रीवियस 4 लेक्चर से यही भोगते आ रहा हूँ। ठीक है बच्चा, चलो हटा देता हूँ, यस हटा देता हूँ यहाँ पर। तो ये तो क्लियर हो गया रहेगा मेरे बच्चे लोग को। यस कुछ रफ किया कि मैंने, नहीं बरोबर है। अब देखो जो मेन मकसद था वो पूरा हो गया। आगे बोलो, रुको यहाँ पर ये 1 हो गया 0 0। अब क्या करना है, इसका ये भाड़ में जा। अब इसको रखो, क्या करना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। चलो रेडी एवरीवन, यस और नो, यस और, अरे बोलने का तंबाकू खा के बैठ रहा है क्या, बोल -2 2 1। इसको लेना देना नहीं है, किसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, तो अपर ट्रायंगुलर हो जाएगा। रो एक्लॉन फॉर्म में डिटेल में सिखाया हूं मैं, ये सब बार बार कंट्रोल कर रहा हूं अपने आप को, नहीं तो फिर वीडियो का लेंथ मेरा पहले ही बड़ा वीडियो का लेंथ हो जाता है। लोग तो गाली देते आधे बच्चे, लेकिन जो बच्चा सीख रहा है ना उसको मजा आ रहा है। पूरा साला ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है मुझे ऐसा लग रहा है सर सामने सिखा रहा है, कैमरा में घुस के मार देंगे यहाँ पर आओ आगे, इसको 0 बनाने का ना, ये सब मत देख, ये छोड़ना, इसको 0 बनाने का ना, ये हेल्पर है, नाम क्या है इसका R2, नाम क्या है इसका R1। चलो मैंने अभी आप लोग को कॉमन लेने वाला भी सिखाया था। R1 को 0 बनाना, R1 लिखो, सिंगल एरो R1, चौकोंडी R2। R1 का वैल्यू क्या है 2, R1 का वैल्यू क्या है 2, इधर जाएगा। R2 का वैल्यू क्या है -2, लेकिन फेंकने के टाइम हमेशा प्लस ही फेंकने का। सेम साइन है क्या, सेम साइन नहीं है तो प्लस। मैंने आप लोग को एक चीज और बताया, अगर कॉमन ले सकते तो ले लो, जैसे छोटा हो जाएगा R1 को 2 को कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 को कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2, तो R1 प्लस R2। देखो दोनों ही सही है, कौन सा करना चाहोगे, मैं तो ये वाला करूंगा, छोटा करने आ गया ना मुझे, यस
तो याद रखना, अब मैं क्या करने वाला हूँ, R1 प्लस R2। ये कहां से आया ये चाहिए तो मैं तुम लोग के लिए लिख के देता हूँ। मैंने प्रीवियस टाइम में भी लिखने की कोशिश किया था, ये R1 ऐसा आया, 2R1 प्लस 2R2। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, रफ वर्क एक ही करना है, इसको जीरो बनाना है, ये हेल्पर है अपना। जैसे ये इसको दोनों को जीरो तो हेल्पर ये था, मालूम पड़ गया ना कैसे करने का। अरे हाँ या ना तो बोलने का ना, ऐसा चुपचाप बैठेगा फिर, बस एक ही जीरो बनाने का। हाँ काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। चलो स्टार्ट करो। ये वाला नहीं ले रहा हूँ, ये वाला ले रहा हूँ। आप लोग इसको भी उठा सकते हो, सिर्फ एलिमेंट चेंजेस दिखेगा, लेकिन मेन मकसद इसको जीरो बनाना और जीरो हो जाएगा। चलो R1 क्या है, रफ वर्क R1 प्लस R2। बोलो R1 क्या है, ये R3। सर गलती कर दी आपने, ये कुछ तो गलत हो गया ना, कुछ तो गलत हो गया। रुको रुको रुको, मैंने R1 R2 कहां से आ गया, इसमें से R1 R2 कहां से आ गया। चलो यहाँ पर इसको जीरो बनाने का है, और ये क्या है, हेल्पर है। एक बार मैं वापस करके दिखा देता हूँ, 1 माइनस 2 2, इसका नाम क्या था R2। कोई मैं एडिट वगैरह नहीं करूंगा, R3 इसको जीरो बनाने का, ये हेल्पर है। चलो मालूम पड़ गया ना। अभी रफ वर्क तो बुक के पीछे कर रहा था ना मैंने, समझ पा रहे हो। R3 को जीरो बनाना, R3 लिखो, फिर क्या आएगा R2 लिखो। R3 का वैल्यू 2 इधर नहीं इधर आएगा, R2 का वैल्यू -2 इधर नहीं इधर आएगा। सेम साइन तो नहीं है, तो प्लस आएगा। यस, तो मुझे लगता है यही था, 2R3 प्लस 2R2, और इसमें से 2 को कॉमन लेके रखेंगे। यस, एक्चुअल ऑपरेशन ये करेंगे, R3 प्लस R2। चलो रेडी एवरीवन, यस और नो, यस और नो। देखो मैं तुम लोग को बता देता हूँ, मैं चेंजेस नहीं करूंगा, अपना एडिट वगैरह नहीं करूंगा। यहाँ पर बोलो आगे क्या आएगा। हाँ चलो R3 रफ वर्क, R3 प्लस R2। सर आपको गलती कैसे पता चल जाता है बेटा, जब मैं ये दोनों में कर रहा तो R2 और R3 आएगा ना। चलो बोलो R3 का वैल्यू बोलो 025। ये बेटा आगे से रफ वर्क तुम लोग करोगे, प्लस का प्लस, R2 क्या है 0 -2 -5 7, तो कट टू कट बात करो, 0 0 0 0 नहीं, 0 आएगा। 2 और -2 0, 5 और -5, अरे वाह 0 हो गया। 13 और 7 20 हो गया। यस 20 हो गया। चलो आगे बात करते, हो गया, मेरे को लग रहा है काम हो गया। इसी को चिपका देते यहाँ पर। यस 1 1 1 0 -2 -5, यहाँ पर क्या है x y, दिख रहा ना बच्चा आप लोग को। यस कौन अपडेट हो गया, R3 ना, R3 क्या हो गया 0 2 5 13, अभी क्या हो गया 0 0 0 20। यस देखो ये एक्लॉन फॉर्म है, यस ये एक्लॉन फॉर्म है, एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अच्छा इसको छेड़ रहे थे साला, वो अपने आप हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस अब मुझे बताओ ए मैट्रिक्स क्या है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है। यस हियर हो गया ना, ये एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देख लो एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इज व्हाट रिक्वायर एक्लॉन रो एक्लॉन फॉर्म। चाहिए तो लिखो दिस इज रिक्वायर, ऐसा लिखो दिस इज रिक्वायर रो एक्लॉन फॉर्म। ऐसा लिखना नहीं रहता है, मैं तुम लोग के लिए लिख के दे रहा हूं, रो एक्लॉन फॉर्म, जहां पर ए का वैल्यू क्या हो गया, ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू ये पूरा लिखो, ए ये है 1 1 1 0 -2 -5, और क्या है 0 0 0। और मुझे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी बताओ, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मैंने मेरे बच्चे लोग को सिखा के रखा है। ऑगमेंटेड मतलब ए और बी का मिलन करा दो, ये ए होता है और ये बी होता है। ए का वैल्यू यही से कॉपी कर लो 1 1 1 0 -2 -5 0 0 0, और बी वाला क्या मिला -3 7 20। सो लेडीज एंड जेंटलमैन चलो रैंक निकालते हैं कंसिस्टेंसी के लिए, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड। चलो रैंक ऑफ ए देखते हैं, रैंक ऑफ ए बोलो क्या मिला, रैंक ऑफ ए, या ए इतना क्यों लिख रहे हो, देयरफॉर रैंक मतलब रैंक किसका, रैंक ऑफ ए। चलो बोलो नॉन जीरो जीरो जीरो, मतलब नॉन जीरो कितना मिला, कितना हो गया नॉन जीरो 2 हो गया। और यहाँ पर नॉन जीरो दिख रहा ना बच्चा, यहाँ पर सब तो जीरो नहीं है ना, तो नॉन जीरो रो, सब तो जीरो नहीं है ना, तो नॉन जीरो रो। तो मतलब रैंक ऑफ ए बी, रैंक ऑफ ए बी बोलो क्या मिल रहा है 3 मिला। तो देखो सेम है क्या, दोनों सेम है क्या, सेम होता है तो कंसिस्टेंट बोलता है सेम, अरे सेम नहीं है तो क्या बोलने का, इनकंसिस्टेंट। हियर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी,
therefore the equations are what? The equations are inconsistent. और what? यही बोला था ना चेक करने के लिए, inconsistent. अगर बोलता इक्वल आ जाता तो हम लोग बोलते the equations are consistent. Therefore the equation does not have a solution. The equation does not have a solution. इसका मीनिंग समझ लो, ये तुम लोग के लिए लिख रहा हूं. Does not. सर इतना थियरी, अरे बेटा सुनना, थियरी लिख रहा हूं, तेरे को जो जमता उतना लिख. Does not have solution. अब सोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? सोल्यूशन का मीनिंग होता है एक्स वाई जेड का वैल्यू. मतलब जैसे कि यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स 3x इज इक्वल टू 12, तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा तभी तो जाके इक्वल टू 12 आएगा. तो x का वैल्यू क्या आ रहा है? x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, मतलब x का वैल्यू क्या आ गया? 4 आ रहा है. देख लो 3 4 12, मतलब दिस इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू निकलेगा. अब ये इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब ऐसा कोई वैल्यू नहीं जो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -3 और 3x प्लस वाई माइनस 2 जेड इक्वल टू -2. अभी तुम लोग बोलेंगे सर है ना, मतलब अगर मैंने x का वैल्यू -1 y का वैल्यू -1, ये तुम लोग को नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, तो ये -1 तुम लोग को -3 ये आ गया. लेकिन क्या सेम x का वैल्यू ये लेकर आ रहा है? देखते 3 -1, यहाँ पर -1 -2. सोल्यूशन का मतलब होता है एक्स वाई जेड का वैल्यू, ऐसा एक्स वाई जेड का वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई कर दे. चलो इसको तो -1 सेटिस्फाई कर रहा है, वही तो सीखना है सोल्यूशन का मतलब. अभी देखते हैं यहाँ पर -3, ये क्या आ रहा है? -1 + 2. सॉल्व करोगे तो यस -2 आ रहा है. और यहाँ पर इधर भी देखते हैं, -1 4 -1 देखते यार 7, और यहाँ पर -1, तो यहाँ पर क्या -2 और यहाँ पर क्या आ रहा है? -4 -7. सॉल्व करो, देखो 7 नहीं आ रहा. मेरा बोलने का मतलब सिंपल है, एक्स वाई जेड का ऐसा एक्स वाई जेड का वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. देखो मैंने तो तुक्का मारा था -1 इसको सेटिस्फाई किया, इसको भी सेटिस्फाई किया, इसको सेटिस्फाई नहीं किया. मतलब एक्स वाई जेड का ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा. दैट इज व्हाई दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट होता तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा, इसलिए लिखा था इट हैव अ सॉल्यूशन. याद रखो नीचे लिखा था हैव अ सॉल्यूशन. अब फिलहाल के लिए इतना नहीं सोचना है आपको. हाँ, जितना क्वेश्चन पूछा उतना तो क्लियर हो गया रहेगा मेरे बच्चे लोग को. प्लीज अभी आप लोग इसको कॉपी कर सकते हो. सो गाइस सेकेंड वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर लो क्या लिखा है. टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व देम इफ दे आर कंसिस्टेंट. अगर कंसिस्टेंट हुआ तो सॉल्व भी करना है. बताऊंगा, सब्र रखो किस तरह सॉल्व करेंगे. सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 इक्वेशन दिए, 4 इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल 3 ही है. बचपन में टीचर लोग ने बोला था 2 अननोन तो 2 इक्वेशन, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन. यहाँ पर अननोन कितने? एक्स वाई जेड 3 अननोन है, लेकिन इक्वेशन देखो 4 है, तो इसमें डरने की जरूरत नहीं. आप लोग वैसे ही करना जैसे करते आ रहे थे. कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू व्हाट मैट्रिक्स फॉर्म. मुझे लगता है आराम से डील कर सकते हो. इधर क्या है 1 1 1, यहाँ पर क्या 1, देखो y के साथ 1 नहीं बोलना, y के साथ -1 है बच्चा. -1 यहाँ पर 2 3 1 1 2 -2 3 एक्स वाई जेड, और भी नहीं है. 4 इक्वेशन तो है लेकिन 4 अननोन नहीं, 3 ही अननोन है. और यहाँ पर क्या 6 5 8 7. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अपना मेन गोल क्या था याद करो. प्लानिंग सेट किया है अपन लोग ने. अब इस वक्त ना रफ वर्क आप लोग करोगे. रफ वर्क में मुझे लग रहा है समय ज्यादा जा रहा है मेरा. तो यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ पर क्या है 1 3 2, यहाँ पर -1 2 1 1 -2 3. तो मुझे लग रहा है इसको कट करना चाहिए ऐसा, इसको 0 इसको 0 इसको 0, 3 0 बनाने का है. हेल्पर ये, तो इसको हटा देता हूं, इसको हटा देता हूं. बोलो क्या आएगा? ये 1 है ना, बताओ. पहला उसी को, हाँ नीचे 0 बनाने के लिए एक साथ करने का, ऐसा नहीं इसको 0 बनाया फिर ये स्टेप करा, नहीं. तीनों को जब नीचे 0 बना रहा हूं ना तो एक साथ. नॉर्मली मैं याद आ रहा है सामने वाले को 0 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन एक साथ करते थे, नीचे 0 बनाने के लिए रो ऑपरेशन. ऐसा देख के लगता है कॉलम है, लेकिन नहीं. R1 क्या है? R2. मुझे लगता है आप लोग रफ वर्क करना चाहिए R3 और R4. तो यहाँ पर क्या है? चौकोंडी. चलो R2 को 0 बनाने का तो R2 लिखो, फिर R2 R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू 1 इधर नहीं इधर आएगा, और R1 का वैल्यू 1 इधर नहीं इधर आएगा. सेम साइन सबट्रैक्ट, ये हो गया. R3 को 0 बनाने का है, इसको हटाओ रे, रफ वर्क है ना. R3 को 0 बनाना है तो R3 लिखो और R1 लिखो. R3 का वैल्यू क्या है? 3 इधर नहीं इधर आएगा. R1 का वैल्यू 1 इधर नहीं इधर आएगा. सेम साइन सबट्रैक्ट. ओके, R4 को 0 बनाने का, हटाओ R4 को 0 बनाने का. R4 फिर क्या आएगा? R1. R4 का वैल्यू 2 इधर नहीं इधर आएगा. R1 का वैल्यू 1 इधर नहीं इधर आएगा. सेम साइन सबट्रैक्ट. लेडीज एंड जेंटलमैन, अगेन मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ, ये 1 होना जरूरी नहीं है, ये 1 होना जरूरी नहीं है. अब आप लोग का रफ वर्क करना चालू होना चाहिए. रफ वर्क कर सकते हो ना सब लोग?
यस और नो? चलो मैं इधर लिख के देता हूँ R2 क्या है, R2 माइनस R1 वही वाला, R3 माइनस 3R1, R4 माइनस 2R1। यस, ये रफ वर्क आप लोग मुझे इधर करके दोगे। कैसे करने का, प्रीवियस 4 लेक्चर से बोलते आ रहा हूँ, अभी तो करो एक एक मैं करता हूँ, बाकी 2 आप लोग करो, ठीक है बच्चा? चलो ये वाला कर देता हूँ, R2 के अंदर ना R2 माइनस R1। चलो R2 का वैल्यू बोलो, R2 का वैल्यू, रुको इधर तो करो, इसको 0 इसको 0 इसको 0, ये हेल्पर है, ये R1 है ना, ये R2 है, ये R3 है। रो एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना ये मेन गोल है, बोलो मत, मेन गोल है। यस यस, तो लेडीज एंड जेंटलमैन बोलो R2 का वैल्यू 1 माइनस 1 2, रुको 1 माइनस 1 2, क्या हो गया, अरे उस साइड को भी धर लो ना, R2 पूरा पूरा, ये R2 है, याद है ना, R1 R2 R3। चलो ये आ गया 5, एक साथ कर लेते ना माइनस, फिर R1 का वैल्यू 1 1 1 1 1 1 और यहाँ पर 6। चलो 1 माइनस 1 2 5, ये माइनस को अंदर भेज देने का, कभी भी याद रखो, हमेशा इधर प्लस ही रखो, इससे काम आसान हो जाता है। तो -1 नहीं भेजेगा चलेगा, -6 डायरेक्टली कट टू कट कर 1 -1 -1 -1 2 माइनस ऐसा, लेकिन मेरा काम है हमेशा अंदर फेंक देता हूँ। बोलो इसका आंसर क्या हो गया, 1 -1 0, -1 0 नहीं होता, -1 -2 होता है, 2 और -1 2 और -1 कितना 1 हो गया, 5 और -6 5 और -6 -1 होता है। कैलकुलेटर इसके लिए क्यों उठा रहे हो, इसके लिए भी कैलसी चाहिए, तो फिर गलत है ना बच्चा। अब आगे का काम तुम लोग करके दोगे, R3 और R4। प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो और खुद से करके दो, मैं डायरेक्टली अपडेट करके देता हूँ। सो डन गाइस, होप सो आप लोग ने R3 और R4 को सॉल्व किया रहेगा। R3 को सॉल्व करने के बाद 0 -2 मिला रहेगा, और R4 को 0 -4 1 और इधर का भी मिला रहेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, प्लानिंग सेट करते हैं। चलो होप सो सारे बच्चों को मिला रहेगा, प्लस माइनस तो हर एक बच्चे को आता ही है। मैंने आगे के भी कुछ चीजें लिख ली है ताकि मेरा समय बच सके। यहाँ पर ध्यान दो बच्चा, सब लोग का ध्यान यहाँ पर चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट करो हर एक बच्चे से। क्या है 1 1 1 0 -2 1, यहाँ पर क्या है 0 -2 0 -4 1। देखो मैं सॉल्व अभी नहीं करूंगा, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, मैं तुम लोग को हिंट देता हूँ। इसको 1 बनाने के सब 0 हो गया। अब इसके नीचे सब 0 चाहिए ना, मतलब इसको 0 और इसको 0 बनाने का है। यस, हेल्पर ये चौकोंडी, जिसको 0 बनाने का उसके जस्ट ऊपर वाला ये ना हेल्पर होता है, याद रखना, डायगोनल वाला, याद है ना, A11 A22 A33। तो एवरीवन बाकी सब मैं हटा देता हूँ, ध्यान से सुनो, ये क्या था अपना 1 ना, यहाँ पर ध्यान दो। यस, ये R1 हटाओ, R2 R3 R4, ध्यान से सुनो, मेरे को R3 को 0 बनाने का, तो R3 लिखूंगा, फिर क्या लिखेंगे R3 और R2। R3 का वैल्यू क्या है -2, R3 का वैल्यू क्या है -2 इधर नहीं इधर आएगा। R2 का वैल्यू क्या है -2, इधर नहीं इधर आएगा। सेम साइन है क्या, देखो सेम साइन, हाँ सेम साइन है, तो क्या आएगा सब्ट्रैक्ट। ये समझा? अभी इसको भी 0 बनाने का है बेटा। और भी मैं बताऊंगा कुछ चीजें यहाँ पर। R4 इसको 0 बनाना है तो R4 लिखो, फिर हेल्पर R4 का वैल्यू -4 इधर आएगा, R2 का वैल्यू -2 इधर आएगा, सेम साइन सब्ट्रैक्ट। क्या बच्चे इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है? मैंने मेरे बच्चे लोग को बताया, अगर 0 बनाते टाइम कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन लेके हटा दो। मतलब ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे मुझे लग रहा है 2 को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, R3 -R2 कैसे आया, 2 को कॉमन लिया और उसको हटा देने का। यहाँ पर भी देख लो, 2 को कॉमन ले लेगा तो क्या आएगा, R4 -2 R2, रफ वर्क है ना 2 को। सो लेडीज एंड जेंटलमैन ये देखो, ये इधर लिखा है मैंने क्लाउड में, जो आप लोग को नहीं करना, डायरेक्टली ये करना है। ये समझा? आप लोग का चॉइस, बोलते ना माय लाइफ माय रूल, ऐसा करो या तो ऐसा करो, तुम्हारा चॉइस है। ऐसा करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, नंबर बड़ा छोटा ऐसा आ जाता है, दिक्कत होता है। ये देखो ये कितना साफ सुथरा दिख रहा है। सो अब तुम लोग इसको क्या करोगे, बोलो, ये वाला ऑपरेशन इसमें करोगे ना कि इसमें, क्योंकि इसमें अपन ने काड़ा कुड़ी किया है, ये बन गया, अब नया मैट्रिक्स ये है, तो इसमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये वाला ऑपरेशन आप लोग कर सकते हो, चाहिए तो मैं करके दिखाता हूँ। कौन सा करूँ बोलो, ये वाला करूँ, R3 माइनस R2। चलो बोलो R3 क्या है, 0 -2 -2, 0 -2 लग गया, R3 इधर भी आ जाओ, -10 माइनस का माइनस, R2 बोलो R2, 0 -2 1 0 -2 1 और यहाँ पर -1। सो बोलो क्या आएगा, 0 -2 -10, माइनस को हमेशा अंदर भेजते आशीष सर, -0 मत लिख देना, 2 -1 यहाँ पर 1, कट टू कट बात करेंगे, 0 हो गया, -2 यहाँ पर 0 -3 और -10 1 -9। सो लेडीज एंड जेंटलमैन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखा है, होप सो सारे बच्चे देख पा रहे, 0 0 -3 -9।
0 0 -3 -9। और ये वाला तुम लोग इसमें करने का कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, यस और नो बोलने का, यस और नो बोलने का। अरे हाँ या ना, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना बच्चा। बच्चे जैसे करते बैठेंगे तो फिर मतलब नहीं रहेगा ना। चलो प्लानिंग सेट करते, क्या हो गया, ये 1 था, ये सब 0 हो गया, यहाँ पर 1, ये -2, ये सब 0 हो गया। प्लानिंग में और क्या है, प्लानिंग में और क्या है, प्लानिंग में और क्या है, प्लानिंग में बात हुआ है ये सबको, ये सबको पकड़ने का, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0 हो गया, इसको पकड़ा, इसके नीचे, इसको पकड़ा, इसके नीचे, अच्छा चौकुंडी मत बनाओ, इसको 0 बनाने का, इसको 0 बनाने का है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये देखो मैंने करके रखा है, ये 1 1 -3 5। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या R3, ये क्या R4। R4 को 0 बनाने का है तो क्या करोगे, R4 लिखोगे, फिर से R4 R3, R4 का वैल्यू 5 इधर नहीं इधर, R3 का वैल्यू -3 इधर नहीं इधर, सेम साइन तो नहीं दिख रहा है, सेम साइन मतलब दोनों का प्लस है, दोनों का माइनस है तो साइन माइनस आता, अपोजिट है तो प्लस, कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो यहीं पर रखा। और ये वाला ऑपरेशन इसमें भी करने का, ये वाला ऑपरेशन इसमें भी करने का, तो आपको R4 अपडेट होते हुए दिखेगा डायरेक्टली 0। करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, अरे आ जाएगा ना, चाहिए तो लो, चलो 3 R4 क्या है, R4 0 0 5, सर आगे भी है 15, प्लस का प्लस 5 का 5, R3 0 0 -3 -9, 3 0 0 15 45, 5 से मल्टीप्लाई 0 0 -15 -45, तो 0 + 0 0, 0 + 0 0, 15 और -15 0, 45 -45 0, मुझे लगता है 0 क्या हो जाएगा, 0 0 0 0 आ गया। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर हो गया अपना काम पूरा, पूरा हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, देखो एक भी एलिमेंट का प्लस माइनस हो गया तो दिक्कत है बच्चा, मेरा हेल्प करना चाहिए आप लोग, मेरा हेल्प करना चाहिए। ये क्लियर हो गया सबको, ये अब रो एक्लोन फॉर्म है, देखो ना ये 0 हो गया, अब आगे क्या, आगे तो कुछ है नहीं ना, तो हो गया, ये रिक्वायर एक्लोन फॉर्म है, बोलो याद रहेगा। अब अपने को क्या करना है, चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं, मैंने इधर कुछ लिखा वो छोड़ो, कंसिस्टेंट है या नहीं वो देखना पड़ेगा। क्या होता है, कैसे मालूम पड़ता है, पहले ए का रैंक निकालो और ए बी का रैंक निकालो। ए का तो दिख रहा है, देखो नॉन जीरो रो, ये क्या आ रहा है, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, और ये क्या आ रहा है, देखो ना नॉन जीरो रो, सब जीरो नहीं है, सब जीरो नहीं है, सब जीरो नहीं है, 2 जीरो से नहीं, सब जीरो है क्या, नहीं सब जीरो, हाँ जीरो। तो मुझे लगता है ए का जो एक्लॉन फॉर्म है, अब उसमें से रैंक, इसमें से रैंक नहीं निकालना होता बच्चा, इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना रहता है, या तो एक्लॉन फॉर्म या तो नॉर्मल फॉर्म, इस क्वेश्चन में एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कितना दिख रहा है, नॉन जीरो, 1 2 3 3, तो ये हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यस ए और बी का मिलन, ए और बी का मिलन, ए वाला लिखा, ऐसा छोड़ो ये बताता हूँ, ऐसा डैश 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 डालने का और बी वाला लिखने का, अरे ये -9 है ना, हाँ ओके। सो बच्चा मेरी हेल्प करो आप लोग, मैं जो बोलने वाला हूँ, ए चलो बोलो क्या रहा है, सब जीरो है क्या, नॉन जीरो, सब जीरो है क्या, नॉन जीरो, सब जीरो है क्या, नॉन जीरो, सब जीरो, हाँ जीरो। तो रैंक ऑफ ए बी कितना हो गया, 1 1 2 3 3। अब मुझे बताओ दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या, हियर हियर क्या लिखेंगे, हियर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी, देखो दोनों सेम है क्या, रैंक ऑफ ए 3, अरे सेम है, सेम है, देयरफॉर इक्वेशंस आर व्हाट, कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर व्हाट, कंसिस्टेंट, इक्वेशंस आर व्हाट, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकलेगा। अब ये वाला पार्ट नहीं करना अपने को, इधर लिखा नो सोल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू नहीं निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा, और वो एक्स वाई जेड चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर आओ, मुझे बताओ नंबर ऑफ अननोन कितने, नंबर ऑफ अननोन, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को मालूम है ना, कंसिस्टेंट होने के बाद एन के बारे में बात करना है। अगर रैंक तुम्हारा एन के इक्वल होता है, रैंक कितना है बोलो, रैंक कितना हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, है ना, ऐसा बोल सकते हो, रैंक दोनों सेम है। नंबर ऑफ अननोन बोलो, नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन मतलब एक्स वाई जेड, नंबर देयरफॉर इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन, इक्वेशन, अरे इक्वेशन हैव अ सॉल्यूशन बाद में देखते हैं। मुझे बताओ क्या नंबर ऑफ अननोन बताओ, हियर n इज इक्वल टू व्हाट, n मतलब नंबर ऑफ अननोन बताओ, नंबर ऑफ अननोन, थोड़ा थियरी लिखना पड़ेगा, n कितना है, एक्स वाई जेड 3 है, मुझे बताओ दोनों सेम आ रहा है क्या, दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आता तो बोलते सॉल्यूशन इज फाइनाइट, सॉल्यूशन इज फाइनाइट का मतलब एक्स वाई जेड का एक एक वैल्यू मिलेगा, और यहाँ पर सॉल्यूशन इज इनफिनिट मतलब एक्स वाई जेड का एक वैल्यू नहीं हजारों वैल्यू मिलेगा, और कैसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये समझो नंबर ऑफ अननोन, यस और नो, नंबर ऑफ अननोन, तो हियर हियर रैंक जो है ना n के इक्वल है, देयरफॉर सॉल्यूशन है व्हाट, सॉल्यूशन इज फाइनाइट, सॉल्यूशन इज फाइनाइट, या तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूनिक। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, अरे बोलना बच्चा, हाँ या ना, यही तो लिख रहा हूँ ना, कहां पर तुम लोग तकलीफ में जी रहे हो, सब तो सिखाया हो, एक थोड़ा धीरज रख के, धीरज कौन होता है
थोड़ा संयम रख, थोड़ा पेशेंस रख, और एक बार रिवाइज कर। क्या सर ने ये सिखाया? इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब दोनों का रैंक सेम। अच्छा, उसके बाद भी दो कैटेगरी, या तो सोल्यूशन फाइनाइट होगा या तो इनफाइनाइट। अगर आर रैंक ऑफ ए या तो रैंक ऑफ ए बी एन की इक्वल है तो क्या बोलेंगे? सोल्यूशन इज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब यूनिक, यूनिक मतलब एक एक वैल्यू मिलेगा। अब वो कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। आप लोग क्या करना मालूम है? ये वाला लास्ट फाइनल आंसर जो मिला ना, फाइनल आंसर से उठाने का। द इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, द इक्वेशंस कैन बी रीरिटन एज, हाँ इसी लिखने का। ये मैं थियरी वे में दिखा रहा हूं ताकि तुम लोग समझो। देखो रीरिटन एज मतलब क्या करने का, ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ना, इसको ऐसा मल्टीप्लाई करें 1x, मैं शॉर्टकट देता हूं, रुक जाओ। हकीकत ये 1x 1y 1z इज इक्वल टू 6। रुको मैं बताता हूं, 1x 1y, रुको रुको रुको, 1z इज इक्वल टू पहला। दूसरा वाला 0x, अरे मत लिखो ना, क्यों लिख रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? 0x क्या होता है? 0 इंटू एक्स 0 होता है डायरेक्टली। -2y फिर प्लस 1z इज इक्वल टू दूसरा वाला आइटम। रुको, 0x छोड़ दो, 0y छोड़ दो, -3z इज इक्वल टू -9। पहले बोलो, यहां तक क्लियर हुआ? नहीं समझा? रुको मेरा तरीका देता हूं, मेरा तरीका। इसको x y z चिपका दो बस। बोलो 1x 1y 1z इज इक्वल टू पहला मेंबर, खाचा मारो। 0x मत लिखो, उधर क्यों देख रहे हो? -2y z 1z इज इक्वल टू दूसरा मेंबर, तीसरा। 0x मत लिखो, 0y मत लिखो, 0 इंटू एक्स इज वॉट 0 होता है। -3z इज इक्वल टू तीसरा वाला -9। देख पा रहे हो बच्चा? तो अब एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना ना, तो ये ऐसा करने का, उधर से जैसे माइनस माइनस कैंसिल, z इज इक्वल टू 9/3, z का वैल्यू क्या आ गया? 3 आ गया। रुको एक बार चेक भी करना चाहिए ना, इतना मेहनत करने के बाद मालूम पड़ा एक भी प्लस माइनस हो गया तो दिक्कत है। अब z का वैल्यू इसके अंदर देखो, -2y प्लस का प्लस, z का वैल्यू 3 इज इक्वल टू -1, -2y ये +3 उस साइड जाएगा। ये आता है ना बच्चा आप लोग को, जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना बंद, ये +3 उस साइड। ये इंजीनियरिंग लोग है तुम लोग, ये मत बोलो सर ये दिक्कत है। माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 4/2, y का वैल्यू 2 आ गया। अब इसके अंदर देखो, ये z का वैल्यू भी मिल गया, y का वैल्यू भी मिल गया। x प्लस का प्लस, y का वैल्यू क्या मिला? 2 प्लस का प्लस, z का वैल्यू क्या मिला? 3 इज इक्वल टू 6। x ये क्या आएगा? 2 + 3 5, x का वैल्यू चाहिए बंद, ये प्लस वाई उस साइड माइनस, तो x इज इक्वल टू 1। मतलब अपने को ये सोल्यूशन मिला, x y z का वैल्यू ये मिल रहा है। मतलब ये x y z ऐसा वैल्यू है जो ये चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। चाहिए तो चेक करते हैं, रेडी? चलो, x का वैल्यू क्या मिला? 1 प्लस का प्लस, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3। देखो 1 + 2, यस ये आ रहा है। इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए हर एक को। चलो इसको देखते हैं। 2x की जगह पे क्या है? 1 -2, y का वैल्यू क्या है? 2 प्लस 3 का 3, z का वैल्यू क्या है? 3। चलो चेक करते हैं 7 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 - 4 + 9, ये कितना हो गया? -2 -7 आ रहा है। यस, मतलब वेरी गुड वेरी गुड। आंसर खुद ही चेक कर सकते हैं अपन। आंसर खुद ही चेक कर सकते हैं कि राइट है या रॉन्ग है। कैसे मालूम पड़ेगा? एक्स वाई जेड का वैल्यू चारों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग ना इट्स हैव अ सॉल्यूशन फाइनाइट। फाइनाइट मतलब एक्स वाई जेड का वैल्यू एक एक तो मिलेगा ही। पहले बोलो, याद रहेगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन, इज द वर्ड सॉल्यूशन। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे नहीं लगता कि इतना इसने तकलीफ दे दिया। सेकंड वाला किस तरह डील किया मालूम पड़ा। अगर रैंक ही अलग आ जाता तो हम लोग बोलते इनकंसिस्टेंट, मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अभी इक्वल आ गया तो बोलने का सोल्यूशन है। आप वो देखना है फाइनाइट है या इनफाइनाइट, तो टोटल डिपेंड करता है कि रैंक अननोन के इक्वल है या नहीं। अगर है तो वेल डन, नहीं है तो फिर अपन बोलेंगे इनफाइनाइट। उसको कैसे डील करना मैं बताऊंगा, पहले इसको कॉपी कर लो। आप लोग समझ रहा है या नहीं समझ रहा है? लाइक तो मार दो इसी बात पे। सो गाइस, थर्ड वाला सम आप लोग का होमवर्क रहेगा, सेम है सेकंड लिखा है। टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व देम इफ दे आर कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्व करो। 100% ये कंसिस्टेंट है। सर कैसे मालूम पड़ा? आंसर दिया है। देखो नहीं आया तो आप लोग बिंदास मुझे मैसेज करो, या फिर मैं इसका सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहां से भी कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस मुझे लगता है मेरे बच्चे लोग डील आराम से कर सकते हो। यहाँ पर छोटा मोटा थियरी दिया है, नॉट अ बिग डील, उतना लिख ही सकते हो आप लोग। समझ पा रहे हो ना? ये 3x3 का बनने वाला है, बहुत ही आसान है। 2 0 फिर 1 0, आंसर खत्म। 1 होना जरूरी नहीं है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? ये हमारा पार्ट 1 हुआ। पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 3 करेंगे। टोटल मेरे को 3 पार्ट में इसको खत्म करना है। तो प्लीज आप लोग का सपोर्ट चाहिए। वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो आप लोग प्लीज 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 लाइक करो यार।
शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट भी जरूर करो कि वीडियो कैसा लगा। बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो को बनाने में, तो प्लीज आपका सपोर्ट जरूरी है यार, अदरवाइज हम डिमोटिवेट हो जाएंगे ना तो वीडियो बनाना छोड़ देंगे, फिर मैं वापस अपने प्रीवियस वाले सेशन पे चले जाऊंगा, मतलब क्लास 11th और 12th। इंजीनियरिंग के लिए एक बेस्ट क्वालिटी देने वाला हूँ टीचिंग में और कंटेंट में, जो कोई भी मैच नहीं कर सकता। सर आप लोग देख ही रहे हो, आप लोग का प्यार मुझे बहुत मिल रहा है। आप लोग में से कुछ बच्चे तो पर्सनल भी कमेंट करते, मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज करो और हाँ यूट्यूब पर भी, बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज यही प्यार बरकरार रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस करके नेक्स्ट वीडियो देखना। लॉगिंग आउट।